Others all the also thinking 2, and the 3 names measures also, that are please. being taken. So, मुलायम सिंह जी, आपने कोई नोटिस नहीं दी है ये मणिपुर के बारे में? मेरा नोट्स है, नहीं 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 है आपका हमारा नोटिस। नोट्स हमेशा गायब ही रहता है। देने के सोचा था नहीं, ये है। अगर एक्सेप्शन, आपकी नहीं इजाजत तो नहीं बोलूंगा, एक्सेप्शन अगर आपकी इजाजत आपको बुलाएंगे। नहीं है तो नहीं बोलूंगा। आपको बुलाएंगे ना? जबरदस्ती पे ना बोलना योर चाहे तो बोल भी लेते नो नो योर नेम इज हियर, आई एम कॉलिंग यू आल्सो प्लीज। चाहे शुरू कर देगा तो नहीं, ये शांत हो जाएंगे। आई एम कॉलिंग योर नेम आल्सो प्लीज। कोई भीख मांगने आए क्या? बट समटाइम्स मुलायम सिंह जी, यू हैव टू गिव नोटिसेस आल्सो ऑन आपसे तो मांग लेंगे। हाँ, ईयर आफ्टर आई थिंक कभी कभी नोटिस भी देना है। कभी नहीं लड़के भीख मांगने से तो अब अध्यक्ष महोदय, आज हमारी राय में तो सबसे गंभीर मामला आज पूर्वोत्तर का है और ठीक संतोष मोहन देव जी ने कहा है कि केवल मणिपुर नहीं, पूरे के पूरे पूर्वोत्तर में आग लगी हुई है। अब जब आप सड़कों पर सभी हैं, बता दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, विद्यार्थी भी हैं, वकील भी हैं, आम जनता भी है, महिला भी है, बच्चे भी हैं, और कितना अफसोस है कि हमारे देश के ही रहने वाले कह रहे हैं कि हम अलग से अब लोकसभा बनाएंगे, और उन्होंने एक अपनी सीमा भी निश्चित कर दी है कि 31 जुलाई तक कोई सरकार का निर्णय नहीं आता है तो हम अपनी अलग लोकसभा बना लेंगे। ये भावना क्या है और भावना उत्पन्न क्यों हुई है? और इसलिए हुई कि जब गोली चल रही है और अभी तक 20 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं गोली के कारण, पुलिस की गोली से, और उसके बाद 20 दिन तक घरों में आग लगती रही, सचिवालय में आग लगी, असेंबली में आग लगी, स्पीकर के घर में आग, मिनिस्टरों के घर में, और उसके बाद भी कोई भी सरकार की तरफ से प्रतिनिधि नहीं गया 20 दिन तक। और 20 दिन के बाद गए वहाँ पर, खाना पूरी करके लौट आए। इसका मतलब है साफ जो अलगाव पैदा हुआ है, भाग आए, वही भाग आए, एयरपोर्ट भी नहीं जाने से। ये अलगाव देश के अंदर पैदा क्यों किया गया है? ये आपकी नीतियां हैं। और मैं तो ये कह सकता हूं अफसोस के साथ कि ये सरकार देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अक्षम हो गई है, और इस सरकार के रहते मुझे साफ नज़र आ रहा है हम लोगों की आंखों के सामने देश में बिखराव पैदा होगा। आप ये तक हम कह सकते हैं कि अब पूर्वोत्तर के लोग जब आते हैं तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि हम इंडिया में जा रहे हैं। ये नहीं कहते हम दिल्ली आ रहे हैं या हिंदुस्तान, हम अपने देश में ही घूम रहे हैं या दूसरे सूबे में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं। ये कहने लगे हैं पूर्वोत्तर के कि हम इंडिया जा रहे हैं। ये भावना को अभी तक शांत नहीं किया गया तो देश का बंटवारा के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। इसलिए हमने कहा, कल भी कहा, आपके चमन और आज भी कह रहा हूँ कि आज कश्मीर बहुत पीछे रह गया है। सबसे बड़ा गंभीर आज मामला पूर्वोत्तर का है, मणिपुर का है। अब जब वहाँ का जनप्रतिनिधि एक भी अपने घर में नहीं रह सकता और आपकी शरण में आए हुए हैं, गुहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और विपक्ष के सभी नेताओं से कि हमारी रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमें किसी तरह से मणिपुर में भेजिए, और नहीं भेज पा रहे हैं एक महीना से। और आप ये कह देंगे कि क्या है, अब वहाँ कौन सी असेंबली चल रही, ठहरे रहेंगे, ये भावना से काम होगा आपकी सरकार के माध्यम से? ये सरकार में बैठे लोग कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, 1 महीना के अंदर यहाँ बने रहेंगे, 2 महीना के अंदर बने रहेंगे, कहाँ बच्चे हैं, कहाँ बीवी, कहाँ आप, कहाँ उनके हमले हो रहे, आग लगी हुई है, घरों में हत्याएँ हो रही हैं, पुलिस गोली चला रही है, और तब भी सड़कों पे गोली के सामने देखते हैं। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर न हो तो ये हम लोगों को जानकारी न हो सके, ये केवल अखबारों के माध्यम से, कागजी अखबारों के माध्यम से, और हम सब लोग देख रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है आपको सावधान करने की, आपकी नज़रों में, आपकी दृष्टि में ये मामले को लाने का, और जिम्मेदारी आपकी है कि ये अलगाव कैसे पैदा हुआ, ये दूरियां क्यों बढ़ रही हैं। आज वो कैसे कह सकते हैं पूर्वोत्तर के लोग हम हिंदुस्तान में जा रहे हैं? इस भावना को रोकिए, तत्काल सरकार की तरफ से आप वक्तव्य दीजिए। और चर्चा में मैंने तभी कहा था कि आगरा से भी पहले चर्चा अगर मणिपुर की हो जाती तो अच्छा था, मैं स्वीकार करता हूँ। आगरा दूसरे नंबर पर हो जाता, यूटीआई तीसरे नंबर पर हो जाता है, कोई नहीं फर्क पड़ता है। ये तो हवाला
और जाने घोटाला, तहलका और यूटीआई, ये तो जाने कब टीटी के समाचारी से लेकर के चले हैं, उनको रोकने की जरूरत है, हम मानते हैं, लेकिन जब देश ही आपका टूटेगा, देश ही का बिखराव हो जाएगा, ये पार्लियामेंट पर खतरा पैदा हो जाएगा, तो बताइए कहाँ यूटीआई होगी, कहाँ भ्रष्टाचार होगा। इसलिए हमारी अपील है कि आप तत्काल वक्तव्य दीजिए और बताइए कि मणिपुर की समस्या का समाधान कैसे आप कर रहे हैं। आप बताइए कि जनप्रतिनिधियों को कब तक आप भेज रहे हैं, वहाँ के लोग कब तक शांत हो रहे। ये आपको देश के सामने अपनी आज ही वक्तव्य दे देते गृह मंत्री जी तो अच्छा रहता, प्रधानमंत्री जी के साथ वो भी वक्तव्य आ जाता, बहुत अच्छा रहता। वहाँ भी कुछ लोगों में भावना पैदा होती बातचीत करने की। अब किसको बुला रहे, किसको नहीं बुला रहे, मुझे पता नहीं है। अब कहाँ विश्वास में किसको लिया जा रहा है, कौन इस समस्या को हल कर रहा है, किस मंत्री के जिम्मे है, कौन इसको देख रहा है, अभी तक हमको पता नहीं, वरना उसको पूछ लेते। इसलिए तत्काल वक्तव्य दीजिए और इसको गंभीरता से लीजिए, प्राथमिकता के आधार पर मणिपुर को लीजिए और पूरे पूर्वोत्तर को विश्वास में लीजिए। यही हमारी आपसे अपील है। श्री के. एस. संगत